है और हवा के अंदर भी कई सारे गैसेस मौजूद होते हैं और इस गैसेस के अणु यानी कि उनके रेणु हवा में होते हैं और जब हम खड़े रहते हैं तब तो हमें हवा में मौजूद इस गैसेस के अणु महसूस नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारी स्पीड बढ़ती है ये अणु हमारे शरीर से टकराने लगते हैं और हमारा शरीर उसे साइड में फेंक देता है, इसलिए हमें हवा महसूस होती है। अब पृथ्वी पर तो हम बाइक पर या कार में बहुत ज्यादा स्पीड पे नहीं चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 80, 100, 120 या 140 मान लो, या कोई बंद बॉडी की बुलेट ट्रेन है तो 400 मान लो, या हवाई जहाज है तो 700 किलोमीटर पर आवर मान लो। लेकिन दोस्तों समस्या तब खड़ी होती है जब हम आवाज की गति के बराबर या उसके पार चले जाए, यानी कि प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हम सुपरसोनिक स्पीड से चलने लगे। अब ये सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? तो दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड यानी कि ऐसी कोई भी स्पीड जो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो। साउंड या आवाज की गति पृथ्वी के वातावरण के वेरियस फैक्टर पर डिपेंडेंट रहती है, लेकिन सी लेवल पर आम टेम्परेचर में यानी कि इन जनरल आम तौर पर साउंड की स्पीड 1236 किलोमीटर पर आवर होती है और कोई भी चीज अगर इस स्पीड से ज्यादा तेजी से गति करे तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। अब दोस्तों अंतरिक्ष में शून्य अवकाश में घूमने वाले स्पेसक्राफ्ट बहुत ही फास्ट गति से यात्रा करते हैं और ये अंतरिक्ष यान जब एस्ट्रोनॉट्स को लेकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वो अपनी गति घटा देता है, लेकिन इस स्लो डाउन हुई स्पीड के बावजूद भी उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड क्या होती है पता है दोस्तों आपको? तो वो होती है 25 मैच यानी कि आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा। जी हाँ, सुपरसोनिक स्पीड से भी 25 टाइम्स हायर। और इस स्पीड से यात्रा करने वाला कोई भी पदार्थ जब पृथ्वी के वातावरण में मौजूद हवा के परमाणुओं के साथ टकराता है तब हवा के उस अणुओं को उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो धक्के से साइड में चले जाए या आसपास हो जाए।